तुम राजी आ गई शायद। नहीं, स्लाइड नहीं आई गुरुदेव अभी। नहीं, स्लाइड शेयर नहीं हुई हुई। नहीं, मेरे पास तो शो नहीं कर रहा है अभी। हाँ, अभी अभी शो किया है। आ गई गुरुदेव। स्टार्ट कर सकते हैं गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। इतने शानदार लीजेंड से आज बात करने का मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं सभी लीजेंड्स का जो आज इस पैनल पे है सभी का वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। और आज गुरुदेव ने जो ये सीरीज चलाई है, बहुत ही शानदार सीरीज चलाई है। और जिसमें मुझे ये मौका मिला है आज आप सभी लोगों से बातचीत करने का। और मैं देख रहा हूँ कि जब गुरुदेव ने इसकी शुरुआत की थी तो तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहला सेशन गुरुदेव के माध्यम से रहा, उसके बाद में मलिक सर का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा। और आज मुझे मौका मिला है। तो मैं ज्यादा कुछ आपसे कोई कोई ट्रेनिंग वगैरह देने नहीं आया हूँ। मैं जनरली आपसे बातचीत करने आया हूँ। क्योंकि ट्रेनिंग तो लगातार गुरुदेव और हमारे महागुरु जी लोग लगातार देते रहते हैं, सारी चीजें आपको सिखाते रहते हैं। तो मैं भी सीख ही रहा हूँ। मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ। तो जनरली बातचीत करने आया हूँ। और बातचीत क्या होता है कि अगर दिल से सुनी जाए, जवाब दिया जाए, तो फिर बातचीत करने में मजा आता है। गुरुदेव नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जनरली बातचीत करेंगे। और अगर मेरी कोई बातें आपको अच्छी लगे तो उसको ग्रहण करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। और अगर मेरी कोई बातचीत आपको खराब लगे कि यार बात सही नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं अगर अपनी जनरली अपनी बात करूं तो मेरा नाम तुमराज अम्बुलकर है। बेसिकली मैं आर्मी के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मैं अगर इस बिजनेस से पहले एक बात करूं तो मेरा जो परिवार है वो किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, 12वीं तक की मेरी जो शिक्षा हुई है वो सरकारी स्कूल में हुई है। मेरे पापा किसान थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं एक छोटे से गांव का व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या सोच रख सकता है। तो एक उम्मीद थी, कहीं ना कहीं सोचता था कि यार कोई जॉब मिल जाए। तो मुझे 2005 में 22 सितंबर 2005 में मेरा सिलेक्शन हो गया था आर्मी में। और मैंने लगभग 16 साल आर्मी की सर्विस की है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे जो फोटोज लगे हैं ये कहीं ना कहीं सेट शॉप से पहले के हैं। और देख सकते हैं कि किस तरीके के स्ट्रगल वहां पे होते हैं। पूरा महीना जो होता था ड्यूटी में, हम लगातार, कोई अगर आर्मी वाला होगा तो मेरी बातों को समझेगा क्योंकि वो जानता है किस तरीके की समस्या होती है। तो पूरा महीना जो होता था वो हम कहीं ना कहीं नौकरी को गाली देते रहते थे कि यार नौकरी ऐसी है, नौकरी वैसी है, आज सीनियर ने इधर भेज दिया, आज इधर ड्यूटी लग गई, उधर ड्यूटी लग गई। पूरा महीना गाली देते थे, लेकिन एक दिन नौकरी को बहुत अच्छा बोलते थे। और वो दिन होता था जिस दिन हमारी तनख्वाह आती थी। और उस दिन लगता था कि नहीं यार नौकरी सही है, क्योंकि खाते में पैसा आ रहा है 1 तारीख को। तो उस दिन नौकरी बहुत अच्छी लगती थी। और जो नौकरी कर रहे हैं शायद वो मेरी बातों को समझेंगे। हालांकि मैं नहीं बोल रहा कि नौकरी खराब है। नौकरी बहुत अच्छी चीज है। जिस जो भी मेरे लाइफ में परिवर्तन आया, जो मेरे घर की अगर मैं बात करूं, जिस परिवेश से मैं था, अगर मैं उस बैकग्राउंड से उठ पाया और अगर इस बिजनेस में सफलता ले पाया, कहीं पे भी मैं अगर कुछ कर पाया, तो उसमें नौकरी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर नौकरी नहीं होती तो शायद ये बिजनेस ही मुझे नहीं मिलता। क्योंकि मैं आर्मी में रहते हुए मुझे बिजनेस मिला है। तो नौकरी बहुत अच्छी चीज है, मैं नहीं बोलता कि नौकरी खराब है। क्योंकि नौकरी से ही बहुत सारी चीजें मुझे मिली। ये डिसिप्लिन जो मिला वो नौकरी की वजह से मिला। बहुत सारी चीजें जो मैंने सीखी वो आर्मी की नौकरी की वजह से सीखी। लेकिन जो स्ट्रगल थे, कई सारे लोग मैंने देखा कि मेरे साथ में जो ट्रेनिंग कर रहे थे ट्रेनिंग छोड़ के भाग गए और वो आर्मी की नौकरी नहीं कर पाए। क्योंकि इतनी आसान भी नहीं होती नौकरी करना, और वो भी आर्मी की नौकरी। तो मैं ये नौकरी क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे पीछे जो था वो मुझे दिख रहा था कि अगर मैं यहाँ से चला भी जाता हूँ, अगर मैं आर्मी की नौकरी को छोड़ भी देता हूँ, तो करूंगा क्या? क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रगल मुझे दिख रहे थे घर में, और जो मैंने बचपन में किए थे। क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो स्कूल के साथ साथ मैं अपने खेतों में भी काम करने जाया करता था, क्योंकि पापा की मदद करनी होती थी। तो खेत में जाके गेहूं में पानी लगाना, और रातों में वो ट्रांसफर पे जाना, उसके लाइट वाइट के डीओ उड़ जाते थे, वो डीओ रात रात में जाके डालते थे हम। और मोटर चालू करके फिर पानी लगाना, खेतों में काम करना, सारे काम किए। तो मुझे लगता था कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो फिर वो जाके वो काम करने पड़ेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम नौकरी कर पा रहे थे।
और अगर मैं बात करूं नौकरी के साथ साथ, जब वही नौकरी में ही था तो मुझे मेरे जीवन में सेफ शॉप आया। तो जब सेफ शॉप आया तो नेक्स्ट कर सकते हैं गुरुदेव। सेफ शॉप की अगर बात करें तो जैसे आप लोगों के जीवन में आया, जैसे आप लोगों को प्लान दिखाया गया वैसे मुझे भी दिखाया गया। और प्लान देखने के बाद में जैसे आप लोगों को लगा वैसे मुझे भी लगा कि नहीं यार, यहाँ से कुछ किया जा सकता है। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो 15,600 रुपए से 3 सूट लेंथ लेके मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। आज कई सारे लीडर मैं देखता हूँ कि बिजनेस की शुरुआत करने के लिए या प्लान दिखाते हैं, वहां पे बहुत कम छोटे छोटे अमाउंट के साथ में बात करते हैं। भाई आप सोचो, 1,000, 2,000, 4,000 से अगर किसी की शुरुआत कर रहे हो तो उसका क्या विजन होगा। हमने तो शुरुआत ही 15,600 से की, और हमने जिसको करवाया उसको 15,000, 20,000, इससे कम में करवाया ही नहीं। और वो आज तक टिके हुए हैं। जो 1,000, 2,000, 5,000 में आ रहा है उसका कोई विजन ही नहीं बनता। तो 15,600 रुपए से मैंने 3 सूट लेंथ लेके इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे जब ज्वाइन किया था अब तो कर देंगे, बिल्कुल झंडा गाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही मैं छुट्टी आया 1 महीने की, और 1 महीने की छुट्टी आने के बाद में कुछ प्लान व्लान किए और लोगों के रिजेक्शन वगैरह देखे, तो मुझे लगा यार बस अपने बस की नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी दिक्कत हुई। फिर गुरुदेव से मेरी मुलाकात हुई, ओमी सर से। गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद कि गुरुदेव ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई और एक सांत्वना दी। बोला कोई बात नहीं टाइगर साहब, बढ़िया काम होगा। पहली मुलाकात मेरी गुरुदेव से घर में हुई थी, वो फोटो नहीं है मेरे पास में, क्योंकि ड्यूटी पे होते थे उस समय, इतनी फोटो वोटो खींचने का सोचते ही नहीं थे कि कुछ आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। और ज्यादा फोटो भी नहीं खींचते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास कैमरे वाला मोबाइल अलाउड नहीं था, तो रखते ही नहीं थे। उसके बाद में धीरे धीरे माँ गुरु जी लोगों का सानिध्य मिला, माँ गुरु जी ने मेरी FIM की। और उसके बाद में मैं धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरी कुछ टीम बनी थी। ये जो आप फोटोज देख रहे हैं ये मेरा फ्रेशर लेवल का फोटो है। और ये पहली मीटिंग है गुरुदेव के माध्यम से जो बैतुल में की थी हमने, होटल लैंडमार्क में। और इस अगर इस मीटिंग की मैं बात करूं तो इस मीटिंग के लिए मैंने गुरुदेव का समय लिया, और मैं लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहा था। और मोटरसाइकिल दौड़ा रहा हूँ, फिर एक को पकड़ के मोटरसाइकिल पे बिठा के ला रहा हूँ, तब तक दूसरा गायब हो जा रहा है। और गुरुदेव बैठे बैठे इस होटल में देख रहे थे कि क्या हो रहा है। अम्बुलकर जी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो रहे हैं सीढ़ियों से, और पसीना पसीना हो रहा है। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, अब ज्यादा मत टेंशन लो, जितने फोन उठा रहे हैं जो आ गए वो ठीक है। और आप देख रहे हैं बड़े मुश्किल से 10-12 लोग बैठे हैं। इसमें कुछ ज्वाइन है कुछ बगैर ज्वाइन है, टोटल टीम नहीं है ये। तो जो जैसे आ सकता था कि मैं गुरुदेव से मुलाकात तो करा ही दूं, क्योंकि इतने दूर से सर आए हैं तो मुलाकात करा दूं। और बड़े मुश्किल से 10-12 लोगों की मीटिंग कराई थी। इसमें अभी 5-6 लोग घर वाले हाँ थे सब घर आपके। के ही है गुरुदेव। तो इसमें मेरी बड़ी सिस्टर है, जिया जी बैठे हैं। मतलब कुल मिला के गिनती पूरी कर रहा था मैं कि यार कहीं ना कहीं एक मीटिंग होनी चाहिए। तो ये मीटिंग करवाई थी मैंने। और मैं सोच रहा था कि यार पता नहीं गुरुदेव लोग यहाँ पे डायमंड बन गए, कैसे कैसे यहाँ पे काम हो गया। कोई आज यहाँ पे लाखों रुपए ले रहा है, मेरे से तो 10-12 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन गुरुदेव ने साइड में फोटो है, कंधे पे हाथ रखा हुआ है। बोला कोई बात नहीं बब्बर शेर, बहुत बड़ा काम होने वाला है आपके साथ में। मैं सोच रहा था गुरुदेव पता नहीं क्या यार क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो मेरी हालत खराब हो रही है और गुरुदेव इधर पीठ थपथपा रहे हैं। बोला हो जाएगा बब्बर शेर, घबराओ मत, बहुत बढ़िया, देख लो ये साला चीर देंगे फाड़ देंगे, दमदार टाइगर है। और सच बता रहा हूँ कि जितने टाइगर वो इस फोटो में दिख रहे हैं एक भी नहीं बचा अभी तक। बाकी नीचे वाले जो काम कर रहे हैं ये पकड़ पकड़ के लाए थे इनको सबको। लेकिन आप सोचो, जैसा गुरुदेव ने मुझे बोला था, सांत्वना दी थी, और मैंने सोचा था नहीं यार गुरुदेव ने बोला है, इसका मतलब गुरुदेव ने मेरे अंदर कुछ देखा है, और लगता है अगर गुरुदेव बोल रहे हैं तो पक्का होगा। और ये विश्वास किया, और विश्वास करके धीरे धीरे जैसा जैसा गुरुदेव बता रहे थे, गुरुदेव लोगों के मार्गदर्शन में काम करने की शुरुआत की। तो आप नेक्स्ट फोटो देख सकते हैं कि जीवन में बदलाव आना भी शुरुआत हुई। मेरा धीरे धीरे लेवल चेंज होना स्टार्ट हो गया, लाइफ स्टाइल चेंज होना स्टार्ट हो गई। और आप देख सकते हैं मैं टोपाज लेवल पे था तब मैंने यहाँ से टॉप मॉडल गाड़ी परचेस की, इको स्पोर्ट फोर्ड की, लगभग 14 लाख रुपए की। और धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हुए। जो भी ट्रेनिंग मीटिंग हो रही थी, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट किया, चाहे वो LDP हो, चाहे दिशा हो, चाहे डायमंड सेलिब्रेशन हो, जो भी गुरुदेव ने बोला, जो भी पॉसिबल हो सका नौकरी के साथ में, वो सारी की सारी ट्रेनिंग मैं कभी मिस नहीं करता था। जब भी मुझे समय मिला, और कोशिश करता था छुट्टी निकाल के कैसे ना कैसे
मैं हर एक ट्रेनिंग अटेंड कर पाऊं, जिसकी वजह से सारे के सारे परिवर्तन मेरे जीवन में आने लगे। इसके अलावा आप नेक्स्ट देख सकते हैं, जब भी कंपनी के टारगेट्स की बात करें, मैं गोल्ड लेवल पे था, मुझे याद है। पहला टारगेट तो मेरा सिल्वर स्टार लेवल की बात है, जो आज की डेट में प्लेटिनम बोला जाता है, उस लेवल की बात है। जब गुरुदेव पहली बार, महागुरु जी नितिन सर पहली बार बैतूल आए थे, और मुझे बोला गया था कि अगर आप टारगेट कर देते हो तो देख लेना कितना धमाकेदार प्रोग्राम होगा और सम्मान होगा। गुरुदेव का आप जानते ही है। उस समय जैसे गुरुदेव ने बोला, मुझे लगा यार पहली बार गुरुदेव आ रहे हैं और कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, टारगेट अचीव करना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कितनी मेहनत की है मैंने, उसका मुझे पता ही नहीं है। बस इतना पता है कि मैं 40 दिन की छुट्टी पे था उस समय पे, और लगभग 1 महीना तो मैं घर ही नहीं गया। मैं कहाँ पे रहा, किसके घर सोया, किसके घर खाया, कब उठा हूं कब सोया हूं, कुछ पता नहीं है। हाँ, एक चीज मैं हमेशा अपनी टीम से बोलता हूँ, और हमेशा एक कमिटमेंट भी करता हूँ कि अगर कोई बब्बर शेर है तो उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना। मुझे याद है, एक मेरे साथ में दोस्त था मेरा, पवन बेले, और उसको मैं कई दिनों से बोल रहा था प्लान करवा, लेकिन वो प्लान नहीं करवा रहा था, अपनी लिस्ट नहीं दे रहा था। लेकिन एक दिन चैलेंज वाली बात हो गई, उसके घर पे, उसके रूम पे ही रुका हुआ था मैं, और संडे का दिन था, बोले आज तेरे को मैं लोगों से मिलवाता हूँ। तो उस दिन हम 5 बजे उठ गए, और 6 बजे तैयार होकर हम रूम से निकल गए। तो उस दिन वो लोगों से मिलवाता रहा और मैं लोगों से मिलता रहा, और उस दिन रात के 1 बजे तक हमने काम किया था, और एक दिन में मैंने 24 प्लान किए थे। कितने प्लान किए थे? 24। तो मैं कई बार बोलता हूं कि अगर कोई बब्बर शेर है तो 25 करके दिखाना, तब इस रिकॉर्ड को ब्रेक माना जाएगा। और आप बोलोगे तो फिर जहां बोलोगे लंच या डिनर मेरी तरफ से फ्री रहेगा। तो मेरी टीम से हमेशा रहता है, लेकिन अभी तक ये कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये उस समय की मेहनत थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही लक्ष्य चलता था कि गुरुदेव आने वाले हैं, साला टारगेट हिट करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े। मेरे को सिर्फ टारगेट के अलावा कुछ दिखता नहीं था। इधर कितनी सेल चली गई लेफ्ट में, इधर राइट में कितनी चली गई, कितनी कम है, बस आईडी खोल के एक ही चीज देखता था, वो अपना टारगेट वाला स्टेटस, टारगेट में कितनी जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। चेक क्या बन रहा, क्या हो रहा, बस टारगेट ही चलता था। और सबसे अच्छी बात बोलते हैं ना कि अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके जहन में, हर जगह पे अगर एक ही चीज चल रही है तो परमात्मा भी देने पे मजबूर हो जाता है। और उस समय पे गुरुदेव आए थे और मेरा पहला टारगेट हुआ था। आप फर्स्ट वाला फोटो देख सकते हैं, जिसमें गुरुदेव मेरा सम्मान कर रहे हैं, फोटो वोटो बुके वुके के साथ में। ये मेरा प्लेटिनम लेवल का फोटो है। और ये मेरा टारगेट हुआ था, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं हुआ था, मोबाइल का टारगेट हुआ था। और गुरुदेव के माध्यम से फंक्शन कराया था, लगभग 300 लोगों का फंक्शन था। आप सोच सकते हैं प्लेटिनम लेवल पे 300 लोगों का फंक्शन, पहला फंक्शन। और उस फंक्शन की वजह से, गुरुदेव के वहां आशीर्वाद की वजह से, पूरी टीम में, क्योंकि पूरा महीना, 1 महीने में मैंने अपना टारगेट कर दिया था, पूरे 2 महीने और बाकी थे, और उस 2 महीने की वजह से मेरी टीम में टोटल 17 टारगेट हुए थे। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ मोबाइल का टारगेट किया था, जो अभी गोल्ड कॉइन का चलता है, उससे मैं मोबाइल दिया करती थी कंपनी गोल्ड कॉइन की जगह पे। और मैंने मोबाइल टारगेट हिट किया था, और गुरुदेव की आशीर्वाद की वजह से मेरा पहला ही टारगेट यूरोप का हिट हुआ था। तो ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है हमारे अपलाइन की। और उसके बाद में लगातार नेक्स्ट टारगेट की बात करें, नेक्स्ट टारगेट में थाईलैंड टारगेट। तो ऐसे करके लगभग अभी तक मैं 5 टारगेट कर चुका हूं, जिसमें एक यूरोप टारगेट है जो पहला ही हुआ था, इसके बाद में 2 थाईलैंड टारगेट है और 2 मोबाइल के टारगेट है। तो टोटल 5 टारगेट अचीव किए, जिसकी वजह से सारी की सारी चीजें बहुत फास्ट बदलना स्टार्ट हुई। मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, प्लेटिनम बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना। बीच के फोटो नहीं है मेरे पास में, इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार होता क्या था कि मैं सिल्वर बना, और उसके बाद में कोई ऐसे प्रोग्राम हुए मैं वहां आ नहीं पाया। और ड्यूटी की वजह से जब भी कोई प्रोग्राम अटेंड कर पाए तब तक लेवल चेंज हो जाता था। तो सिल्वर के बाद में आप डायरेक्ट फोटो देख रहे हैं, मेरा टोपाज का है। और टोपाज के बाद में अगर आप फोटो देखेंगे तो मेरा डायरेक्ट रूबी का फोटो है। तो बीच के सम्मान एक्चुअल में मैं ले ही नहीं पाया। और ये सारी की सारी चीजें आज आप देख रहे हैं, आईडी पे रूबी लिखा हुआ है। और आने वाले समय पे बहुत जल्द गुरुदेव लोगों के आशीर्वाद से इस आईडी पे आपको बहुत जल्दी डायमंड लिखा हुआ दिखेगा। मेरी एक चीज, मैं सारी चीजें बताने का या मेरे अचीवमेंट बताने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, मैं सिर्फ इतनी सी चीजें बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज ना, अगर आदमी ठान ले
तो वो हो सकती है, क्योंकि आईडी जैसे कल मलिक सर भी बोल रहे थे कि हमें सबको आईडी जो मिलती है ना, वो फ्रेशर वाली मिलती है। उसको बनाना, उसको बिल्ड करना हमारे हाथ में है। आप कैसे उसको बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने स्लाइड में लगा दी। उसमें लिखा हुआ है, कार्य करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करना है इसका निर्णय करना निश्चित ही मुश्किल है। बहुत अच्छी बुक है, गुरुदेव ने मुझे रिकमेंड की थी, तो मैं पढ़ रहा था इसको, और मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें दिखी, तो मैंने कुछ चीजें स्लाइड में ऐड कर दी। ये बिल्कुल बहुत पते की बात है, काम करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सच में अगर देखा जाए क्या करना है इसका निर्णय करना सच में मुश्किल होता है। आदमी कंफ्यूज रहता है। दूसरी लाइन देखो, कितना बहुत शानदार लिखा हुआ है, जीवन में लक्ष्य तक पहुंचना दुखद बात नहीं है, बल्कि दुखद बात तो यह है कि जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो, कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आप कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो फिर काम करने का मजा है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में पता लग जाएगा, अगर विदाउट गोल लाइफ क्या होती है। एक गधा है और नाव पे सवार है, जो नाव चला रहा था उसको इसने लात मार दी। अब नाव पे अकेला बैठा है, बताओ कहां जाएगा ये। इसका कुछ अता पता ही नहीं है। सही है कि नहीं। तो आप सोचो, इस तरीके से लाइफ चल रही है। अपलाइन को साइड कर दिया, जो आपको मार्गदर्शन देने वाला है उसी को साइड कर देते हैं, बात नहीं करते, तो चल रही है अपनी मर्जी से नाव। कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कहां जाएंगे। पूछो टाइगरों से कहां है, बोला इस बार क्या, देखते हैं सर, करते हैं सर, करेंगे सर। कुछ कोई गोल नहीं है। और अगर गोल नहीं है तो फिर लाइफ आप समझ सकते हैं कहां जा रही, क्या हो रहा, कुछ पता नहीं, इसकी तरह हो जाती है। तो लाइफ में कोई गोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप, क्या आपका भी कोई ड्रीम है, गोल है। यस। अगर गोल है तो फिर होना चाहिए, लिखो। नेक्स्ट करना जी। गुरुदेव। उसमें अगर अगर आपका कोई ड्रीम है, गोल है, तो आप देखो एक बुक में वो और बहुत अच्छी चीज लिखी थी, थिंक, बिलीव, ड्रीम एंड डेयर। ये चार शब्द है, लेकिन इन चार शब्दों में बहुत सारा सार छुपा हुआ है। सोचो, विश्वास करो, और सपने बनाओ, और उनको पूरा करने का साहस करो। थिंक, सोचने वाली बात। आज अगर देखा जाए तो आदमी सोच ही नहीं रहा। आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। आईडी लग गई, ठीक है, क्या पाना चाहते हैं, कब पाना चाहते हैं, 2024 को लेके क्या लक्ष्य है। कोई कोई प्लानिंग नहीं है। 2000 आ गया, 2024, 2024 निकल भी जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर न्यू ईयर, 25 का न्यू ईयर बोला, सब 2025 में कुछ प्लानिंग बनाते हैं, फिर वो भी निकल जाएगा। कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। कौन सा लेवल अचीव करना चाहो, कोई प्लानिंग है, बनाओ प्लानिंग। अभी 31 जुलाई तक कंपनी ने रैंक का दिया हुआ है कि उसके बाद में रैंक खत्म हो जाएगी। कौन सी प्लानिंग है, कौन सी रैंक हिट करना चाहते हैं। कोई प्लानिंग होनी चाहिए रिटर्न में, कि नहीं सारा कुछ भी हो जाए, रैंक हिट होगी। आपके अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, हर वीक का चेक कितना होना चाहिए, आपकी टीम किस किस शहर में होनी चाहिए। 2024 में अगर देखा जाए तो मैं कौन से शहर में मेरी टीम के वेन्यू चल रहे होंगे, मेरी डायमंडशिप कब होगी। सोचो यार। ऐसा कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। ये यूनिवर्स जो है ना, ये कभी भेदभाव नहीं करता कि आप निगेटिव सोच रहे हैं कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके साथ में पॉजिटिव होगा, अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं तो फिर आपके साथ में वैसा ही होगा। यूनिवर्स कभी भेदभाव नहीं करता। सोचो, जितना सोच सकते हैं उतना सोचो। आप सोच, एक बार एक मैं छोटी सी चीज बोलता हूं, अगर आप इस बिजनेस की बात करें, ये जो आईडी आपको मिली है, ये एक्चुअल में आईडी नहीं है। इसको लोग आईडी लेके चलते हैं, मैं इसको एज ए कंपनी लेके चलता हूं। ये आईडी नहीं है, एक कंपनी है हमारी। आप सोचो, 2 लाख रुपए की केपिंग कहां से आएगी, इसी आईडी से आएगी। 4 लाख की केपिंग कहां से आएगी, इसी आईडी से आएगी। यार 3 पीढ़ी की सुरक्षा की बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन की सुरक्षा की बात करते हैं, वो कहां से होगी, वो इसी आईडी से होगी। तो ये आईडी नहीं है, एक्चुअल में कंपनी है हमारी। और आप सोच के देखो,
अगर ये कंपनी या ये आईडी स्टार्ट करने के लिए अगर आपको 2 करोड़ रुपए देने होते, 1-2 करोड़ रुपए, और आपने बैंक से लोन लिया होता और हर महीने वो लोन देना होता और सारी की सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती, तब कौन सोचता? अगर आपको लेबर पेमेंट करनी है, आपको प्रोडक्शन देखना है, आपको माल सप्लाई देखनी है, आपको सारी की सारी चीजें देखनी है जो कि एक बिजनेसमैन देखता है, और कोई होगा आपके टच में, उससे पूछना, वो बोलेगा अरे भैया मरने की भी फुर्सत नहीं है, अभी तो बहुत काम है, अभी उधर माल सेल नहीं हुआ, उधर ट्रक फंसा हुआ है, लेबर की पेमेंट फंसी हुई है। देखना उनकी हालत क्या होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम 10-15 हजार रुपए देते हैं, एक सामान खरीद लेते हैं, और फिर ठीक है सर देखेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए कोई विचार ही नहीं। ठीक है चल रहा है, जब तक चल रहा है देखेंगे, अभी नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो अगले महीने, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम नहीं करते। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, अगर कोई इसको एज ए बिजनेसमैन, प्रॉपर बिजनेसमैन सोचे कि नहीं यार ये मेरी कंपनी है, मुझे कुछ करना है, मैं बन के दिखाऊंगा, तो देखेगा नहीं यार मुझे बिल्ड करना है, ये आईडी मेरी है, मुझे बिल्ड करना है, तो सारी की सारी चीजें सोचेगा वो, मुझे क्या क्या पाना है, मुझे क्या क्या करना है। और जो सोचेगा, तो मैंने बता ही दिया, यूनिवर्स कभी भेदभाव नहीं करता, वो आपके साथ में जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसा ही आपको रिफ्लेक्शन वहां से मिलेगा, और आपके जीवन में वैसे ही बदलाव शुरू हो जाएंगे। दोनों ही चीजें आपके हाथ में है, आप इसको पॉजिटिव तरीके से भी सोच सकते हैं, आप इसको निगेटिव तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसा ही सोचेंगे वैसा आपको मिलने वाला है। गुरुदेव नेक्स्ट कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं सोचने की, आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है पूरा इंडिया का मैप है। कहाँ बैठे हैं यार, कहाँ है हमारा अस्तित्व इस इंडिया के मैप में? देखो कहाँ पे हैं हम। छोटे से कोई शहर में, छोटे से कोई गांव में बैठे हैं और हम सोच रहे, अरे यार हमारे साथ काम नहीं हो रहा, अरे हमारी टीम काम नहीं कर रही, हम यहाँ पे है, हम कैसे बिल्ड करें, क्या करें, लिस्ट नहीं है, कई तरीके के सवाल आते हैं। अब सोचो यार, पूरा इंडिया है, पूरा अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, कितनी संभावनाएं हैं आप देखो, और हम है कहाँ? मैप में देख लो कहीं दिख रहे हो हम तो? हो सकता है मैं तो जहां बैठा हूं उसका नाम तक नहीं है, और फिर हम सोच रहे हैं पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। इतनी संभावनाएं हैं। आज अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो इंडिया के मार्केट को देख रही है, इतनी पॉपुलेशन है। और हमारा जो काम है वो क्या है? लोगों का काम, लिस्ट चाहिए, लिस्ट की कमी नहीं है, आज वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गए हम। तो सोचो जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना ही बड़ा आपको मिलने वाला है। महागुरु जी माधव सर हर बार बोलते हैं कि मैप, इंडिया का मैप रखो, और जहां जहां आप शहरों को मार्क करते पूरा नाप दो। तो अब देखो पूरा मौका है, इतनी इतनी अपॉर्चुनिटी है। लोग लेकिन फिर वही बात है, छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो जितना बड़ा सोच सकते हैं, और ये मैंने नहीं, गुरुदेव ने हमेशा मुझे बताया कि बड़ा सोचो। एक बुक भी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, वो गुरुदेव ने रिकमेंड की थी, वो बुक पढ़ी मैंने, तो पता लगा कि यार सोचने से बहुत बड़ी पावर है सोच में। तो आप जितना सोच सकते हैं, बहुत बड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज अगर देखा जाए इंडिया में जहां देखो वहां आज सेफ शॉप ने धूम मचा रखी है। आपको मौका है, मार्क करो जहां पे आप सोच सकते हो, और तांडव मीटर सिटी बिल्ड करो, वेन्यू बिल्ड करो, जो कर सकते हैं आप करो, पूरा इंडिया खुला हुआ है। नेक्स्ट कर सकते हैं गुरुदेव। नेक्स्ट जो स्लाइड आती है, हमने अभी तक बात की थिंक पे, सोचने पे, दूसरी बात आती है विश्वास पे, बिलीव। विश्वास किस पे? सबसे पहले तो उस परमपिता परमेश्वर पे, भगवान पे, जिसको भी आप मानते हैं, उस पे विश्वास होना चाहिए। दूसरा विश्वास कंपनी पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे, टीम पे, और सबसे बड़ी बात खुद पे। सब पे विश्वास कर लिया, खुद पे विश्वास नहीं किया तो फिर भी गड़बड़ है मामला। और ये जो मैं विश्वास की बात कर रहा हूं, आदमी जब आईडी लगाता है, जब ज्वाइन करता है, तब तो पूरा विश्वास होता है, गुरु जी कर देंगे। जब फ्रेशर होता है, अरे गुरु जी कंपनी दमदार, प्रोडक्ट दमदार, सब दमदार, अपलाइन दमदार, सिस्टम दमदार,
सब कुछ दमदार, लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलती है, प्रेशर से ब्राउन्स बना, सिल्वर बना, फिर उसको धीरे धीरे, अरे वो अपलाइन समय नहीं दे रहा, हमारा अपलाइन ठीक नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो सिस्टम का वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिर उसका धीरे धीरे विश्वास डूलने लगता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे डाउन होना शुरू हो जाता है। वो गुरुजी अपलाइन का समय मिल जाता तो ठीक था, वो मीटिंग कर देते तो ठीक था, वो समय दे देते, वो फॉलो अप कर देते तो ठीक था। अरे भाई मेरे, अपलाइन का कितना समय मांगेगा? तू भी तो किसी का अपलाइन हो गया अब। बात तो समझने वाली है। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं, मेरा अपलाइन मेरे से 1200 किलोमीटर दूर है। मेरा अपलाइन महागुरु जी ओमी सर, नितिन सर मथुरा में है, मैं रहने वाला बैतूल का। मुझे कब अपलाइन का समय मिल गया? अपलाइन को सामने रखने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, उसकी बात मानने वाली बात है। अगर आप फोन पे बात कर रहे हो और अगर उसकी बात मान ली तो सब कुछ हो जाएगा। भाई आप देखो, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ लेके चलता हूं। रावण जो था वो रोज राम को देखता था। भाई लड़ाई हो रही थी राम और रावण की, तो रोज तो देखता था प्रभु श्री राम को, रोज दर्शन करता था। क्या बदलाव आ गए? बदलाव देखने से नहीं आते, पास में रखने से, उनकी बातों को धारण करने से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को रोज दुर्योधन देखता था सामने से, लड़ाई हो रही थी, सामने बैठे थे रथ पे। क्या हो गया? देखने से, पास में रखने से नहीं होते बदलाव। जब तक आप उनकी बातों को धारण नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अपलाइन के पास में होने से नहीं, अपलाइन की बातों को आप कितना मानते हैं और कितना उनको अप्लाई करते हैं। मेरे अपलाइन हमेशा दूर रहे लेकिन फोन पे हमेशा टच में रहे। उन्होंने बताया अमृतकर जी ये करना है, वो किया। जैसा जैसा दिशा निर्देश मिला है वैसे वैसे काम करते गए। 2-4 महीने में समय मिलता था, महीने 2 महीने में जब भी गुरुदेव का समय लेते थे, मीटिंग ट्रेनिंग करवाते थे, बाकी की सारी चीजें हम खुद लीड करते थे। तो अपलाइन हमेशा साथ में हो ऐसा जरूरी नहीं कि साथ में ही होना चाहिए। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि ये सारी जो चीजें हैं बिलीव वाली चीजें हैं। कभी भी ऊपर वाले पर से अपना विश्वास कम नहीं होने देना। उस परम पिता परमेश्वर के पास में वो शक्तियां है, जो आप सोच रहे हो वो सारी की सारी चीजें देने की वो शक्ति रखता है। बस आप उस पर विश्वास रख करो। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप सारी की सारी चीजें जो आप सोच रहे हैं, जो आप सोच सकते हो, सारी की सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। वो परमेश्वर के पास में इतनी शक्तियां है कि आप जो सोच रहे हैं ना, चॉकलेट की तरह, चॉकलेट बिस्किट की तरह दे सकता है आपको। आप विश्वास करो उस पर, कंपनी पे विश्वास करो। इतनी दमदार कंपनी है आज हमारी, पूरी आज डायरेक्ट सेलिंग में टॉप की कंपनी है। ऐसा ना तो किसी के पास प्लान है साला, ना प्रोडक्ट है। ढेर कंपनियां देख ली, गुरुदेव से टच में रहते हैं और कई सारे ऐसे लटूरे फटूरे लोग मिलते रहते हैं। कई प्लान देख लिए, ना तो इतने प्रोडक्ट दमदार है किसी के पास में, ना इसी इतना कोई प्लान दमदार है। सिस्टम की बात करें, सर्टिफाइड सिस्टम है, आज एशिया में अवार्डेड है। आज जैन साहब की अगर हम बात करें, हमारे मेंटर्स है, अगर उनकी बात करें तो आज पूरे एशिया लेवल में आज उनको अवार्ड मिला हुआ है। इतना अवार्डेड सिस्टम है हमारे पास में, इतना दमदार सिस्टम बना के दिया हुआ है। अपलाइन की बात करें, अपलाइन एक से बढ़कर एक है हमारे पास में, किसी का भी एक का हाथ पकड़ लो, सब सर्टिफाइड है। टीम पे कई बार टीम पे विश्वास नहीं होता, टीम पे विश्वास करो यार। जो हमारी टीम है सब बब्बर शेर है, और अगर नहीं है तो उनको हम बनाएंगे। सारे दमदार है, और खुद पे भी विश्वास करो। मैं सच बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें हैं, इस पे किसी पे भी शंका नहीं करना। और जिसने की शंका, समझ लेना डूबी उसकी लंका। ये सब विश्वास करने वाली बात है। और लास्ट में एक चीज लिखी है, विश्वास हो खुद पे तो सितारे बदल जाते हैं, नजरों को बदलो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाते हैं। कहने का मतलब है विश्वास होना चाहिए, जो आप सोच रहे हो उस पर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास करते हैं तो सारी की सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट करें गुरुदेव। क्या करते नहीं है? अच्छा हाँ, उसमें ऐसे। अच्छा मुझे बचा कर, हमने अभी दो चीजों पे बात कर ली, एक तो सोचने पे, दूसरा विश्वास पे, तीसरी हम बात करते हैं गोल पे। जो हमारे ड्रीम है, गोल है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है ड्रीम पे या गोल, आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य की अगर हम बात करें तो जो कुछ आपने सोचा
लक्ष्य या ड्रीम बनाए कैसे जाते हैं? जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, जो कुछ आपने सोचा है, वो सबसे पहले तो आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं कि मेरा लेवल क्या होगा, मेरा रैंक क्या होगा, मैं टारगेट कौन सा करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, वो सब लिख लो। मैं डायमंड कब बनने वाला हूं, डेट डाल लो उसकी। मैं इस फलानी फलानी तारीख में, इस सन में मेरी डायमंडशिप होगी, लिख दो पिन पॉइंट। ये मेरी डायमंडशिप की डेट है, साइन कर दो। मेरी रैंक इतने तारीख को होगी, इस महीने में होगी, ये वाली फलानी रैंक होगी, लिख दो। टारगेट होगा ये वाला होगा, थाईलैंड टारगेट होगा, लिख दो। जो भी आपके ड्रीम है, मैं यहाँ से बाइक खरीदने वाला हूँ, कार खरीदने वाला हूँ, ज्वेलरी खरीदने वाला हूँ, प्लॉट खरीदने वाला हूँ, घर खरीदने वाला हूँ, बंगला खरीदने वाला हूँ, जो कुछ करने वाले हो सब, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है लिख दो। ये हो गया आपका ड्रीम। ये क्या हो गए, सारे के सारे आपके जो हो गए ड्रीम। इसको गोल में कन्वर्ट कराने के लिए दूसरी लाइन, हाउ टू अचीव इट। इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी प्लानिंग। जो आपने ड्रीम लिखे, मैंने लिखा कि भैया ये मेरा टारगेट होगा, थाईलैंड टारगेट 31 जुलाई तक मेरा थाईलैंड टारगेट होगा, ये मेरा ड्रीम है। अब इसको गोल में कन्वर्ट करना है, तो दूसरी लाइन, ये कैसे होगा, हाउ टू अचीव इट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। मुझे पर डे 2 प्लान करने पड़ेंगे, इतने लोगों से मिलना पड़ेगा। मुझे कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, 3,000 लेफ्ट में चाहिए, 3,000 राइट में चाहिए, दिन बचे इतने, तो मुझे पर डे के हिसाब से इतने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, प्लान इतने करने पड़ेंगे। उसकी पूरी प्लानिंग लिख लो। फिर तीसरी जो लाइन, क्या क्या समस्या आएगी। मैं जब प्लान करने जाऊंगा या ये मेरा जो गोल है इसको पूरा करने में क्या समस्या आएगी। लोगों के रिजेक्शन मिलेंगे, लोग मना करेंगे, फील्ड में प्रॉब्लम आएगी, बाइक में जाने से प्रॉब्लम आएगी, वो इतने दूर है तो वहां पे दिक्कत आएगी। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है वो सारी की सारी प्रॉब्लम लिख लो। अच्छा, मैं ये लिखने की बात क्यों कर रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती है ना, वो युद्ध के मैदान में नहीं जीती जाती। बड़ी बड़ी जो लड़ाइयां होती है वो तंबू में बैठकर जीती जाती। अगर आपने, मैं जो चीजें बोल रहा हूं, अगर ये चीजें अगर आपने पहले ही डायरी में नोट डाउन कर ली, तो 50% आपकी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो गई। आपको जो फील्ड में प्रॉब्लम आने वाली थी, वो 50% प्रॉब्लम यहीं घर में बैठे बैठे सॉल्व हो गई आपकी। कि कैसे प्राप्त करना है और क्या क्या उसमें समस्या आएगी, सब पहले से आपको पता है। जब जो चीजें हमें पहले से पता हो, फिर उसको फेस करने में दिक्कत आएगी क्या, उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है गोल। दूसरी बात, प्लानिंग बनाओ। अभी 2024 में, आज हम मई में है, अभी हमारे पास में 7 महीने हैं। 2024 की पूरी प्लानिंग बनाओ, इस महीने की प्लानिंग बनाओ, जुलाई तक की प्लानिंग बनाओ। जुलाई तक अभी हमारा टारगेट चल रहा है, रैंक चल रही है, प्लानिंग बनाओ उसकी। गोल बनाओ, क्या क्या कर सकते हैं हम। बहुत सारी चीजें, रैंक की है, टारगेट है, इसके अलावा चेक कितने का चाहिए, दिशा ट्रेनिंग आ रही है, बहुत सारी चीजें। पूरा हर मंथ वाइज रिटर्न में होना चाहिए। बनाओ उसकी प्लानिंग। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, जब तक गोल नहीं होगा, मैंने बता दिया था विदाउट गोल लाइफ कैसे होती है। और एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूं। एक बार क्या था, एक नेपाली व्यक्ति था, कोई हो तो बुरा नहीं मानना, तो बड़ा वो शिव जी का भक्त था, बहुत पूजा करता था शिव जी की। तो शिव जी ने भी सोचा यार बहुत पुराना भक्त है मेरा और बहुत पूजा पाठ करता है, तो भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए सामने। बोला, हाँ भाई थापा बोल, मैं तो खुश हो गया तेरी पूजा से, और खुशी से मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ। बोला, 3 वरदान दे रहा हूँ, मांग। तो अब उसका तो कोई ड्रीम तो था ही नहीं, कोई गोल तो था ही नहीं, पूजा कर रहा था वो। बोला, अब क्या मांगू क्या मांगू। तो बोला, हे प्रभु, अगर आप खुशी हो, प्रसन्न हो, तो ऐसा करो, एक बहुत बड़ा महल बना दो। बोला, ठीक है भाई, बहुत बड़ा महल बना देते। बना दिया महल, तथास्तु बोला, महल बन गया। बोला, और बोल, दूसरी इच्छा बोल। बोला, अब सोचने लगा, क्या करूं क्या करूं, क्या मांगू। बोला, अब अगर प्रभु, अब इसमें ऐसा करो, एक सेठ और सिठानी को बिठा दो इस महल में। भगवान सोचे पता नहीं क्या मांग रहा है। बोला, ठीक है भाई, तथास्तु बोला, एक सेठ और सिठानी महल में बैठ गए। बोला, बोला तीसरी इच्छा बोल। तो बोला, प्रभु ऐसा करो, इस गेट पे मुझे चौकीदार की नौकरी दिलवा दो।
भगवान भी हंसने लगे। बोला यार, इसको 3 इच्छाएं बोली थी मैंने मांगने के लिए। बोला ठीक है भाई, तेरी जैसी इच्छा तथास्तु। तो आप सोचो, अगर गोल नहीं होता है तो आदमी क्या मांग रहा है। बात समझ में आ रही कि अगर लाइफ में गोल नहीं है आपका तो फिर ऐसी चीजें होती है। भगवान भी प्रसन्न हो जाए तब भी फिर ऐसी चीजें मिलती है। तो आपके पास में लाइफ में गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको चाहिए क्या, वो रिटर्न में होना चाहिए। भगवान क्या देगा आप, अगर आप मांग भी रहे हो तो अगर आपके पास में लिखा नहीं है, रिटर्न में नहीं है कि मेरा क्या गोल है, तो क्या देगा। फिर वैसे ही मांगोगे। तो और एक चीज बड़ा अच्छा ट्रेनिंग में हमारे पास हमेशा बताया जाता है कि गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो ऐसा गोल हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते हैं और बातें करते हैं। गुरुदेव प्लीज। नेक्स्ट कर दो गुरुदेव, इस पे हो गई बात। देखो, अगर आपका कोई गोल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा आपको गोल दिया हुआ है, सब कुछ स्मार्ट गोल बना के दिया है। मेजरेबल भी है, टाइम बाउंड भी है, स्पेसिफिक भी है, रियलिस्टिक भी है, और सारी चीजें अचीवेबल भी है। टारगेट 31 जुलाई तक का टाइम दिया है। और अगर फ्रेशर की बात करें तो आप देखो, 3000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 3000 राइट में। अगर मैं इसको डीडी से कन्वर्ट कर लूं, 200 बिजनेस वॉल्यूम की पर सेल से कन्वर्ट कर लूं, तो कितना सा है ये? ऐसे 3000 आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा लग रहा है, कितना सा है? हाँ जी, बहुत कम है। पहले जो टारगेट मिला करते थे, मलिक सर भी कल बता रहे थे, तो आप सोचो पहले जो टारगेट मिला करते थे वो होता था मोबाइल के लिए 30 सेल लेफ्ट में और 30 सेल राइट में, और थाईलैंड के लिए होता था 45 लेफ्ट में 45 राइट में, जब सेल काउंट होती थी, बिजनेस वॉल्यूम काउंट नहीं होते थे। क्यों मलिक सर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सही बात है सर, बिल्कुल। और अभी अगर देखा जाए तो ये 3000 बीवी लेफ्ट में और 3000 राइट में, तो मतलब कितना हो गया? 15 सेल। जस्ट हाफ हो आधा गया। ही है। पहले की अगर हम टारगेट की बात करें तो उससे आधा ही मिला है। मैं तो देख के बड़ा सोच रहा था, मैंने यार इतने आसान टारगेट दे रही है कंपनी और इसको भी कोई फाइट ना करे, तो बड़ा सोचने वाली बात है। और हमने तो बोलते, गुरुदेव हमेशा एक चीज बोलते थे कि गोल्ड से लेकर टोपाज लेवल जो होता है सेप शॉप का, ये लेवल होता है गुंडों का लेवल। गुंडे होते हैं ये सेप शॉप के। तो गुंडे मतलब वो गलत वे में नहीं ले जाना, गुंडे का मतलब ये है, गुरुदेव बताते थे कि गोल्ड से लेकर टोपाज के बीच में जो लीडर होता है ना, जहां बैठ जाए साला वहां से डीडी लेके आता है, खाली हाथ नहीं आता। वसूली करने वाला होता है, वसूली करने वाला वो लेवल होता है, जहां बैठ जाए सीना ठोक के वाला डीडी लेके ही आएगा। और हमने तो वही काम किए, और हम आज भी वही है। तब नहीं, आज भी वही है, हम तो वो बदले ही नहीं। लेकिन पता नहीं अभी जो आ रहे हैं वो, उनका क्या खून गर्म नहीं हो रहा कि क्या नहीं हो रहा। टारगेट दिखता साला, टारगेट के लिए तो ऐसा दिल करता है कि अभी कूद पड़े। लेकिन अभी के लीडर पता नहीं, जोश ही नहीं आता अंदर से। यार 15 डीडी है, 15 सेल, 15 सेल लेफ्ट में 15 राइट में। मैं सच बता रहा हूं, कोई गारंटी दे ना दे, मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं। अगर कोई टारगेट करना चाहता है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 100% आपका टारगेट होगा। 90 दिन बचे हैं आपके पास में, 90 दिन। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख भी जाएगा, मैंने कैलकुलेशन भी डाला है। 90 दिन बचे हैं, प्रोडक्ट हमारे पास में दमदार है। 200 बिजनेस वॉल्यूम में कंपनी ने लाके दी है। भगवत गीता, रामायण आ गई हमारे पास 208 बिजनेस वॉल्यूम में। भगवत गीता है, संपूर्ण अनुमान है, स्मार्ट स्टार पैकेज है, साला सबको 200 बिजनेस वॉल्यूम में कर दिया कंपनी ने। पहले 148 में दिया था। और कई सारे अभी प्रोडक्ट गुरुदेव ने कल डाले भी थे, अभी डबल कर दिए काउंटिंग में। कुछ भी ऑर्डर करो साला सब डबल हो रहा है आपका काउंटिंग में टारगेट के लिए। बस करने वाली बात है। आप देखो, अगर 90 दिन बचे हैं और 6000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, अगर आज कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, आज फ्रेशर है,
एक भी बिजनेस वॉल्यूम अगर उसकी आईडी पे नहीं गया तब भी मैं उसकी बात कर रहा हूं। पर डे के हिसाब से उसको 67 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए और पर वीक के हिसाब से उसको 466 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, अगर एक एक प्रोडक्ट भी, अगर आप ये जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, पूरे हफ्ते में दो भी निकाल देते हैं, दो सेल भी निकाल देते हैं स्मार्ट स्टार से, रामायण से, भगवत गीता से, तब भी आपका टारगेट हो जाएगा। और आप बताओ कि पूरे हफ्ते में 7 दिनों में क्या कोई दो सेल नहीं निकाली जा सकती? अगर कोई ठान ले तो साला रोज एक सेल निकाल सकता है। और सब छोड़ो यार, सब छोड़ो, मैं बताता हूं आपको, ज्यादा नहीं, आप 190 दिनों में 180 लोगों से मिल लेना। कितने लोगों से? 180 लोगों से, गारंटी है आपका टारगेट हो जाएगा। लेकिन बात है मिलने वाली, ढंग से मिलने वाली। अगर आप 90 दिनों में 180 लोगों से मिल गए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका टारगेट हो जाएगा। मिलना चाहिए। और फिर आना मिलना बोलना सर मैं मिला था और मेरा टारगेट नहीं हुआ, जो मिलेगा उसका टारगेट 100% हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक है, एक दिन आदमी दौड़ेगा करेगा, दूसरे दिन फिर बैठ जाता है। हफ्ते में 3 दिन काम करेगा, 4 दिन बैठेगा। ऐसे नहीं होता। और उससे भी सुनहरा मौका है, अगर कोई बब्बर शेर अपने आप को समझता है तो यार दिशा हो रही, दिशा में करके आओ टारगेट। मौका है, अभी 1 महीने का समय है। वो है फिर बब्बर शेर, असली बब्बर शेर बोला सर क्या बात कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर, साला 1 महीने में करके आएंगे, यही कितना? 15 सेल लेफ्ट में, 15 राइट में, रोज की एक सेल है, 1 महीना है, 1 महीने में तान देंगे हम तो 30 दिन में 30 सेल। हाँ जी, हो सकता है। सारी की सारी चीजें हैं ठानने के ऊपर। जो आदमी ठान लेता है ना सर, मैं एक चीज बताता हूं आपको, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो रेयर है, सभी लोग जानते हैं। और वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत रेयर मिलता है। अगर भगवान न करे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए और डॉक्टर बोले कि भैया ये 24 घंटे के अंदर 1 यूनिट ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप ब्लड 1 यूनिट चाहिए, लेके आना है, व्यवस्था करो। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? और यकीनन आप सबका जवाब होगा, हाँ सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? भैया जिंदगी की बात है, कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं यार, क्यों नहीं करेंगे? तो वो कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, किसके हाथ पांव जोड़ेंगे, किसका क्या करेंगे, किसको पैसे देंगे, वो सब दिमाग लगा लेगा आदमी। सब कहां से करना है, सब जगह जितने हथकंडे अपनाने हैं ना, सब अपना लेता है आदमी। बात सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्यों? क्योंकि जिंदगी की बात है भैया, किसी की जिंदगी दांव पे लगी है। तो जब वो ए बी निगेटिव इतना रियर ब्लड ग्रुप है, उसको अरेंज करने के लिए हम सारे हथकंडे अपना सकते हैं। तो यार ये भी तो जिंदगी की बात है। एक बार टारगेट कर लो, पूरा कंपनी की वेबसाइट पे आपका नाम होता है, साला पूरा इंडिया लेवल पे नाम होता है, आपके खानदान के आप पहले व्यक्ति हो सकते हैं जो विदेश जा रहे हो। ये भी तो जिंदगी की बात है। जब उसके लिए हम इतने हथकंडे अपना सकते हैं, इतना दिमाग लगा सकते हैं कि ये सारी चीजें हम हासिल कर ले, तो टारगेट की बात साला एक बार इसके लिए क्यों नहीं लगा रहे? एक बार इसके लिए दिमाग लगा लो। कहां से सेल आएगी, कैसे होगा 30 DD, कहां से आएगी ये? लगाओ इसके लिए दिमाग और कूद पड़ो फिर। और जो ठान लेगा कि नहीं यार कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करना है ये, वो कर लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का टारगेट तो बहुत आसान है और आसानी से किया जा सकता है अगर कोई ठान ले तो। नेक्स्ट करें गुरुदेव। मैं बात करूं दिशा की, अभी जैसे दिशा की बात कर रहा था, ये मेरे पहले दिशा की फोटोज आप देख रहे हैं। दिशा ट्रेनिंग एक एक्चुअल में दिशा इसका ट्रेनिंग नाम नहीं है, दिशा वर्कशॉप कहा जाता है इसको। दिशा ट्रेनिंग नहीं कहा जाता, दिशा वर्कशॉप। ये मेरी पहली दिशा की फोटो है और मैं फ्रेशर था उस समय पे। मुझे ये भी याद नहीं कि मेरे साथ में किस तरीके से मैं गया था एक्चुअल में, बहुत मुश्किल से, क्योंकि छुट्टी उट्टी मिल नहीं रही थी, बड़े मुश्किल से मैं किसी को
इमरजेंसी बना के किसी को एक्सपायर करके, जो पहले से एक्सपायर हो चुका है उसको एक्सपायर करके, आप आर्मी में आप समझ सकते हैं किस तरीके की सिचुएशन होती है। तो एक्सपायर करके फिर मैं गया था, और बहुत जद्दोजहद करने के बाद में मेरे साथ में बड़े मुश्किल 10 लोग गए थे, और उसमें से भी कुछ लोग ज्वाइन थे, कुछ लोग बगैर ज्वाइन थे। ये जो 2 मैडम लोग देख रहे हैं सामने, ये मेरे साथ में गई थी, ये स्टाफ नर्स है, और ये ज्वाइन नहीं थी, इनको घुमाने ले गया था मैं, घूमने के उद्देश्य से गई थी। और भी कुछ लोग थे जो जिनको बोलो चलो भैया मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। तो पहली जो मेरी दिशा ट्रेनिंग हुई थी वो जिम कार्बेट में हुई थी, और उस समय पे दिशा को लेके मुझे, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक वर्ड मुझे बोला गया था कि जिसने दिशा अटेंड कर ली उसकी दशा बदल जाती है। वो आज तक मेरे दिमाग में है। तो मैंने सोचा चलो कैसी दशा बदलती है देखते हैं, और मैं अटेंड करने गया। अटेंड करने के बाद में पहला दिन, दूसरा दिन, जैसा जैसा समय बीतता गया, मुझे ऐसा लगा कि इतनी शानदार ट्रेनिंग तो अगर मैं लाखों रुपए भी खर्च कर लूं तो शायद किसी और फील्ड में या कहीं और जगह पे इतनी शानदार ट्रेनिंग मुझे नहीं मिल सकती, जो कि पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाली बात। ऐसी ट्रेनिंग तो दोबारा कहीं नहीं मिल सकती। और जो लोग मेरे साथ गए थे उन्होंने भी वहां जाके ज्वाइन किया, इनकी वजह से मुझे नया शहर मिला, और नए शहर में मेरा काम स्टार्ट हुआ। मैं सच बता रहा हूं, दिशा को लेके अगर कोई बोल दे, आधी रात को बोल दे कि सर आपको यहां दिशा के लिए आना है, मेरे मुंह से ना नहीं निकलेगा। बात वही आती है, कई सारे लोग मुझे कल परसों कोई बोल रहा था, बोला सर वो फलाने व्यक्ति ने भी दिशा ट्रेनिंग अटेंड की थी। बात सही है। तो ट्रेनिंग तो बहुत लोग अटेंड करते हैं, लेकिन सबकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। ये भी बात सही है। फिर वही बात कर रहा हूं मैं, 2 चीजें होती है, आप किसी भी चीज को किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो उसको ट्रेनिंग के हिसाब से लिया। कोई घूमने के हिसाब से लेता है, भैया घूमना है, घूम के आ गए, एंजॉय करके आ गए, तो उसको वो एंजॉय मिला। लेकिन मैं तो ट्रेनिंग के हिसाब से गया था कि मैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, मुझे बदलना है, मेरी जिंदगी को बदलना है। यार मेरे पीछे मेरे परिवार है, मेरा परिवार है, मुझे देख रहा है। मैंने उनको वादा किया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा। मैंने वादा किया भाई। उनको पता है, मेरे बेटे को पता है कि मेरा पापा सेफ शॉप कर रहा है, मेरी वाइफ को पता है, मेरी मम्मी को पता है, मेरे पापा को पता है, मेरे भाई को पता है, मेरे बहन को पता है, सबको पता है कि तुमराज सेफ शॉप कर रहा है। और फिर सेफ शॉप कर रहा है तो फिर ढंग से करना चाहिए। तो फिर वो ट्रेनिंग लेने जाना है ना। तो मैंने ट्रेनिंग ली, सच बता रहा हूं। और उस ट्रेनिंग के बाद में मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो बोला गया था अपलाइन के माध्यम से कि दिशा लेने से दशा बदल जाती है, सच में मेरी दशा बदली। और लगातार मेरे बिजनेस में ग्रोथ आया, लगातार मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मेरी दूसरी दिशा ट्रेनिंग है, ये फोटो मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि दूसरी दिशा ट्रेनिंग में आप देख रहे होंगे मेरे बाल नहीं है। तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, और किसी भी अपलाइन ने मुझे ये नहीं बोला था कि आप ट्रेनिंग में आ जाना, लेकिन मुझे पता था दिशा है। कोई बोले या ना बोले, माँ गुरुजी लोगों से, ओमी सर से और गुरुदेव से बात हो रही थी उस समय पे, तो सब गुरुदेव लोगों ने भी यही बोला था ठीक है आप देख लेना, जैसा भी हो, जैसा पॉसिबल हो, जैसा लगे आप कर लेना। और मैं दूसरी दिशा ट्रेनिंग में भी गया, क्योंकि मैंने सोचा यार एक बार अगर मैंने मिस कर दिया तो 1 साल बाद मिलेगी मुझे ट्रेनिंग, और 1 साल मैं पीछे चला जाऊंगा। जो होना था वो तो हो चुका। उनको तो मैं, अगर मेरे पापा की बात करूं, वो तो चले गए, अब उनको तो वापस मैं नहीं ला सकता। लेकिन ये जो समय है ये मेरे लिए है। तो मैं इस ट्रेनिंग में गया, और साथ में कई सारे लीडर्स को भी लेके गया। और आप देख रहे हैं जो लीडर्स उस समय जो सेकंड दिशा में मेरे साथ में गए, वो आज तक मेरे साथ में मेरी टीम के स्तंभ बन के खड़े हुए, और आज तक लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यूना मैडम है, सुंदर सर है, बहुत सारे लोग हैं जो आज तक काम कर रहे हैं। तो दिशा ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो सच में दिशा से दशा बदलती है। और इस बार तो बहुत सुनहरा मौका है कि मई और जून में दिशा ट्रेनिंग हो रही है आगरा में। मई में 19 से लेकर 19, 20, 21, 22, 19 तारीख को हम चेक इन करेंगे, और 22 को हम चेकआउट करेंगे। बहुत ही सुनहरा मौका है। इसके अलावा जून में बैच हो रहा है, शायद 10 से
तो वो भी बहुत शानदार मौका है। तो इम्पोर्टेंट है दिशा ट्रेनिंग, और आगरा में हो रही है। गुरुदेव इतनी सारी चीजें मैनेज करते हैं, इतनी चीजें आपके बारे में सोचते हैं कि आपको आने में जाने में किसी भी चीज में दिक्कत ना हो, बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं। तो गुरुदेव को फिर अगेन कोटि कोटि धन्यवाद इतनी सारी चीजें सोचने के लिए गुरुदेव। अदरवाइज पहले तो चीजें ऐसी थी कि ठीक है बता दिया वहां पहुंचना है, लेकिन गुरुदेव हमारे बारे में इतना सोचते हैं। तो प्रमोट करने वाली बात है, दमदारी से प्रमोट करें दिशा को, और यकीन मानना दिशा लेने से ही दशा बदलती है। जो दिल से दिशा को लेगा, उसकी सोच, उसकी सारी की सारी चीजें, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती ही होती है। तो अपने साथ में अपनी टीम को जरूर लेकर आओ, जो आपको लगता है कि दमदार लीडर है और अगर दिशा ट्रेनिंग में आने से इसकी जिंदगी बदल सकती है, ये बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है, तो उसको जरूर लेकर आओ। चौथी जो बात हम बात करेंगे लास्ट, और इसके बाद मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, और वो है साहस, डेयर। सबसे पहले हमने बात की थी सोचने पे, थिंक। उसके बाद में हमने बात की थी बिलीव पे, विश्वास पे, कि किस तरीके से हमारा विश्वास होना चाहिए और किन किन चीजों पे विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी ड्रीम पे, गोल पे, और हम बात कर रहे हैं अभी साहस। ये चार ही चीजें हैं। और साहस की अगर मैं बात करूं तो क्या साहस, किस चीज का साहस? साहस उस चीज का जो भी आपने अभी तक सोचा, जो भी आपने अभी तक सोचा, जो भी आपने ड्रीम में लिखा, जो भी आपने गोल बनाया, उसको पूरा करने का साहस। विश्वास करो, साहस करो कि बोला अब ये मैंने ड्रीम बनाया है, ये मेरा ड्रीम है, मैं इसको पूरा करूंगा। किसी भी हाल में, किसी भी काल में, कुछ भी हो जाए, मैं इसको पूरा करूंगा। साहस करो उसको। टीम के साथ में काम करने का, टीम बनाने का, फील्ड में जाने का, वेन्यू बिल्ड करने का, सिटी बिल्ड करने का, साला कुछ भी करना हो, टारगेट करने का, रैंक करने का, सब कुछ साहस करेंगे। साला कुछ भी हो जाए, मेरा है, मैं करूंगा। हिम्मत करो, फिर कूद पड़ो, सोचना नहीं। फिर एक बार फाइनल हो गया, ड्रीम बन गया, गोल बन गया, बोला ठीक है अब कूद पड़ो। फौज में ऐसे ही होता था, सारी चीजें प्लानिंग हो गई, बोला रेडी मूव, और लास्ट में जब सारी ड्रिल होती थी और लोड हो गई गन, तो फिर एक आदेश मिलता था, सामने टारगेट, सिंगल शॉट फायर। फायर बोल दिया तो फिर रुकना नहीं है, फिर फायर। पहले ही हो गई जितनी तैयारी होनी थी, ड्रिल पहले ही हो जाती है, वो पहले ड्रिल हो गई। अब अगर सारी की सारी चीजें आपकी कंप्लीट है, तो फिर कूद पड़ो, फिर फायर वाली बात है। कुछ नहीं सोचना फिर, ड्रीम बनाने को लेकर, टारगेट को लेकर, साला बहुत इतने शानदार चीजें है यार। टारगेट सामने है, रैंक सामने है, बनाओ प्लानिंग और निकल जाओ। समस्या यहाँ पे है, बड़ी चीजें, दिक्कत यहीं पे होती है। साहस वाली जो चीजें है ना, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। प्लानिंग बन जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी, नहीं बनेगी तो अप्लायंस के माध्यम से बना लेते हैं प्लानिंग। गुरुदेव प्लानिंग दे दो, गुरुदेव ने बैठ के प्लानिंग दे दी, आपके ड्रीम कन्वर्ट करा दिए। ट्रेनिंग के माध्यम से भी हो जाती, कोर ट्रेनिंग के माध्यम से ड्रीम कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रीम बन जाते हैं, लिस्ट बन जाती है, सारी चीजें बन जाती है। गुरुदेव से जब काउंसलिंग वगैरह होती है तब प्लानिंग बन जाती है। डायरी में देखोगे तो भरी पड़ी मिलेगी प्लानिंग वगैरह। बोला सर बताओ, बोला सर देखो मेरी पूरी 12 महीने की प्लानिंग है, देखो सर जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, सब की बना रखी है सर। ये रैंक हो जाएगा सर, इतने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, सब कैलकुलेशन निकाल के रखा है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ आती है? साहस में। करेगा कौन? करने की समस्या है। बोला सर बनी तो पूरी प्लानिंग बनी है सर, बस एक समस्या है सर, अभी क्या करूं? वो क्या हो गया, अभी चुनाव आ गए ना सर, चुनाव में ड्यूटी लगी है, थोड़ा परेशान चल रहे हैं, कैसे करें? चुनाव हो जान दो। फिर बोले सर अब बारिश आ गई सर, बारिश, अब क्या करें सर? बारिश में नहीं कर पा रहे सर, ये बारिश निकल जान दो। फिर बारिश निकल जाती है, फिर क्या करें सर? वो सर्दी आ गई सर, बहुत ठंड पड़ रही है, आपको पता नहीं है सर, आप तो निकलते नहीं हो, आप तो कार से जाते हो ना, मोटरसाइकिल से जाना सर, पता लगेगा कितनी ठंडी है। फिर वो ठंडी निकल जाती है, फिर आ गई गर्मी, अरे सर बहुत गर्मी है। तो ऐसे करके पूरा साल निकल जाता है।
और यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं अंबाला में था और गुरुदेव से बात हो रही थी, तो ओमी सर से, और ओमी सर गुरुजी का आप जानते हो, बड़े प्यार से सारी चीजें समझा देते हैं। गुरुदेव ने एक चीज बोली थी प्लान करने के लिए। एक्चुअल में जिस तरीके से हम अभी टारगेट लेके चल रहे, टारगेट वाली बातें और सारी चीजें चल रही थी, कोर टीम की बातें चल रही थी, तो मैं गुरुदेव से, सबके होते हैं बहाने, सब अपने अपने अपलाइन से बहाने करता है, मैं गुरुदेव से बोल रहा था, गुरुदेव कोई लोग नहीं मिल रहे मुझे, मैं क्या करूं, कहाँ प्लान करूं, और यहाँ पे फौज का माहौल आप तो थोड़ा जानते ही हो, बहुत सारी चीजें मैं गुरुदेव को बता रहा था। तो गुरुदेव का डायलॉग एक ही था और हमेशा मेरे दिमाग में छप सा गया है। बोला, अम्बुलकर जी मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, मुझे 5 प्लान चाहिए आपसे रोज। कितने प्लान चाहिए? 5। और रिपोर्टिंग चाहिए। 5 प्लान किए मैंने। मैंने, सर किसको करूं, मेरे को तो लोग ही नहीं दिख रहे। तो गुरुदेव का दूसरा डायलॉग था, मुझे नहीं पता, लोग नहीं दिख रहे ना, तो 5 पेड़ों को प्लान कर देना। बोला, ये अमरूद का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये इसका पेड़ है, इसका पेड़ है, 5 वैरायटी के पेड़ों को प्लान करके मुझे रिपोर्टिंग कर देना और रोज कर देना। मैं सोचा, मैंने लगा गुरुदेव तो गुरुदेव है, मानेंगे तो नहीं ये भी। ठीक है, मतलब ठीक है गुरुदेव, कोशिश करते हैं। और सच बता रहा हूं, मेरी नाइट ड्यूटी थी, अभी गुरुदेव भी सुन रहे हैं, शायद मैंने बाद में बताया भी नहीं होगा ये बातें। मेरी नाइट ड्यूटी थी और रात में कौन मिलता है, रात में सिर्फ पेड़ ही दिखते हैं, और मैंने रात में वो पेड़ों को ही प्लान किया है। ना तो मेरे पास फोल्डर था, ना मेरे पास में कुछ था, लेकिन एक चीज बता रहा हूं, गुरुदेव की एक एक बातें ना, बोलते गुरुदेव, किसी भी, अगर आपने किसी को गुरु मान लिया और उसकी बातों पे अमल कर लिया तो आपकी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी, इस चीज की गारंटी है। मैंने रात के समय विदाउट फोल्डर प्लान किए, जिसकी वजह से एक परिवर्तन मेरे जीवन में आ गया कि वो प्लान मुझे बाय हार्ट याद हो गया। मुझे फोल्डर की जरूरत नहीं पड़ती प्लान करने के लिए। और आज लोग फोल्डर पलटते हैं तो ऐसे नीचे देख के पलटते हैं, वो रात में प्लान करने की वजह से इतना प्लान मेरा स्ट्रांग हो गया कि सामने वाले की आंखों में देख के प्लान करने लग गया, फोल्डर को देख के प्लान नहीं करता था फिर मैं, इतना बाय हार्ट प्लान याद हो गया। और बोलते कि गुरुदेव की बात मानने से, और फिर मैंने प्लान करने की शुरुआत की। साला अंबाला में टीम जहां देखो वहां प्लान अगर स्टार्ट होंगे तो डीडी तो बरसेगी ही बरसेगी। साहस वाली बात है, साहस नहीं था, पहले हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैं प्लान करने की, किसको करूं किसको करूं, लेकिन गुरुदेव ने बोला करना है तो करना है, और हिम्मत की। मैं सच बता रहा हूं, एक व्यक्ति की मैंने ज्वाइनिंग कराई थी, ना तो फोल्डर, ना तो डायरी, और आर्मी में हम नॉर्मल ड्रेस में वर्किंग कर रहे थे। गार्डन में हमें भेज दिया था, 2 लोगों को बोला गार्डन में जाओ और वो कुछ वहां से गुड़ाई उड़ाई करके उधर से कुछ कचरा साफ करके आ जाना। नाइट ड्यूटी से आए हुए थे, तो गार्डन में गए, मैं फोन पे बात कर रहा था, उसने मुझसे पूछा क्या बात कर रहा है भाई। मैंने वही मिट्टी ऐसी, गार्डन में खोद रहे थे, मिट्टी ऐसी बराबर की, और मिट्टी बराबर करके वहीं उसको समझाना शुरू कर दिया। ना डायरी ना पेन, और सच बता रहा हूँ, 18,000 रुपए से ज्वाइनिंग ली थी मैंने उस, वहीं ऑन द स्पॉट। ना डायरी ना पेन ना फोल्डर, सिर्फ एक चीज थी, वो था साहस, कॉन्फिडेंस, साला करके दिखाएंगे। ऐसा साहस होना चाहिए, प्लान करने का, कोई भी मिल जाए और कोई पूछ ले तुम क्या करते हो, और फिर हम उसको प्लान ना करें। तो ये, और उसका नाम भी बता देता हूँ, अरुण चौरसिया नाम था, मेरे साथ में ड्यूटी करता था, और उसकी ज्वाइनिंग ली थी, और उसके माध्यम से कम 25 से 30 ज्वाइनिंग उठाई थी एक ही महीने के अंदर। क्यों? टारगेट चल रहा है भाई, टारगेट में ढीले तो पड़ नहीं सकते, टारगेट करना है। और थाईलैंड टारगेट किया था उस समय पे भी। तो सबसे बड़ी बात है साहस वाली। अगर आपने साहस कर लिया फील्ड में निकलने का, प्लान करने का, फॉलोअप करने का, मैं गारंटी दे रहा हूं, साला टीम तो बनेगी, पूरा हिंदुस्तान में टीम बन जाएगी। साहस वाली बात है, कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, सब कुछ खोने के बाद बावजूद आप में कुछ पाने की हिम्मत है, हिम्मत और साहस है, तो समझो आपने कुछ नहीं खोया। क्या दिक्कत है यार? कई बोल रहे टीम ऐसा वैसा ये वो, कुछ नहीं। गुरुदेव बोल भी रहे थे, वो बीत गया, जो कल था वो बीत गया, ये शुरुआत है, नई शुरुआत बाउंस बैक की। कर सकते हैं। संसार में आधे से अधिक लोग तो इसलिए असफल हो जाते हैं कि समय आने पे उनमें साहस का संचार ही नहीं हो पाता।
वो भयभीत हो जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन है, मुझे मिल गया तो मैंने लगा दिया स्लाइड पे। तो एक्चुअल में साहस बहुत बड़ी चीज है सब। अगर आपके अंदर साहस है तो फिर सब कुछ आप कर सकते हैं। देखो बुक में भी, जो मैं बुक पढ़ रहा था उसमें बहुत अच्छी चीज लिखी थी, यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। और अगर आप साहस रखते हैं तो आप सारी की सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। मेरी तरफ से गुरुदेव ने मुझे मौका दिया, मैंने जो भी बातें रखी, कुछ मेरी बातें कुछ भी नहीं थी, कुछ जो जो कुछ भी सिखाया है वो गुरुदेव लोगों ने सिखाया है, ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया है, कुछ बुक के माध्यम से मैंने सीखा है। और कोशिश की है आप लोगों से बातचीत करने की। हो सकता है मेरी कोई बातें आपको लगी हो, बुरी लगी हो, तो उसको फिर अवॉइड कर देना। अगर मेरी बातें कुछ आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अप्लाई करना, और जरूर अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना। फिर टारगेट वगैरह चल रहे हैं, टारगेट करके दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे इतने शानदार लेजेंड से बातचीत करने का मौका दिया, इस पैनल पे बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया टाइगर साहब, आपने आज गागर में सागर भर दिया। दमदार एकदम जो बातें आपने की हैं और जिस सरलता से आपने बातें रखी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जिन लोगों ने भी दिल से इस ट्रेनिंग को लिया होगा उनकी जिंदगी का बाउंस बैक आज के सेशन से हो जाएगा। और जिस तरीके से आपने टारगेट को फोकस करके प्लान करने के बारे में जो टेक्निक्स को शेयर किया आपने, बहुत ही शानदार टेक्निक आपने शेयर की कि हमारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसी से हमारा लेवल जो है चेंज होता है जब हमारे प्लान के द्वारा वो स्ट्रेटजी शेयर की जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने वो जो पुरानी बातें हैं जिनकी वजह से आपका रूबी लेवल हुआ है और बहुत जल्दी आप जो है आगे आने वाले भविष्य में डायमंड का भी लेवल क्लियर करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो टेक्निक्स होती हैं उन टेक्निक्स से ही बिजनेस में बोलते हैं ना 90% एक्साइटमेंट और 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% टेक्निक। तो उस टेक्निक में ये हिस्सा भी आता है कि अपलाइन के द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी को अगर आदमी याद रखता है और उनको अमल में लाता है तो उसको जरूर जो है एक सफलता मिलती है। तो बढ़िया है, दमदार है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टीम को कि इस बार जो है इस टारगेट में आप झंडा बुलंद करेंगे। तो चलिए मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। जो लोग जो है लीडर्स हैं वो अपना जो भी कमिटमेंट शो करें कि आखिर इस टारगेट में वो क्या करने वाले हैं, दिशा में वो क्या करने वाले हैं, इसको भी साथ में रखें और दिशा में जाने से क्या फायदा है वो आप लोग तुमराज जी से सुन ही चुके हैं। तो दमदारी के साथ में हम कमिटमेंट देंगे आज और अपना बाउंस बैक करेंगे अपनी जिंदगी में और दमदारी के साथ इस हफ्ते का शानदार चेक हम बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नरसिंह कुमार जी आपसे ही कर लेते हैं पहले।